वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ ये कमाकोल टोल प्लाज़ा यानी संगारेड्डी चौरस्ते के आगे जो सदाशिवपेट है, सदाशिवपेट के आगे इशू ये है कि 11 तारीख के दिन यहाँ पर एक अनंतरम अनंतरम ग्राम पंचायत गुम्मडी दाला पंचायत संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर जो है एक वाक़या पेश आया। वाक़या ये है कि मोहम्मद इस्माइल जो है रात के औक़ात में ये कहीं पेशाब कर रहे थे। इनके पेशाब करने पर दो लोग, वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी, ये दो लोग जो है एतराज़ किए कि यहाँ पर तो उन्होंने बोले ये रोड है, मैं पेशाब कर रहा हूँ। दोनों में कुछ बहस तकरार हुई। कुछ ही देर के बाद में तकरीबन 30 से 40 लोग जमा होकर गांव में ये मोहम्मद इस्माइल के घर पे हमला किए। जब मोहम्मद इस्माइल के घर पे हमला किए तो इनकी एक 14 साला लड़की जब बाप को मार रहे थे, गनेटा डाल दे रहे थे बाप पे, तो बीच में आने के बाद में वो लड़की के आंग पे गनेट गिर गए, बड़े बड़े पत्थरे गिर गए और सर पे चोट आए, मुंडे पे चोट है, पैरों पे चोट है। लड़की को हॉस्पिटल को लेके गए। ये वाक़या हुआ 11 तारीख के दिन रात में। 12 के दिन यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में रखे। फिर उसके बाद में ये लड़की को जो है संगारेड्डी के एक दवाखाने में शरीक करे। इसको कौन सा दवाखाना है वो? संगारेड्डी के एक वेलनेस हॉस्पिटल में एडमिट करे। आज सुबह में वो लड़की का इंतकाल हो गया। पोस्टमार्टम होने के बाद में उसकी तदफीन हुई और पुलिस जो है कौन सा पुलिस स्टेशन लग रहा है ये? कौन? बुदेरा पुलिस स्टेशन में एक मर्डर केस रजिस्टर होते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जो वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी को। मसला ये है कि फ़िरका परस्ती इस कदर वो हो गई कि एक मामूली सी छोटे वाक़ये पे इतने लोग मिलके हमला करे घर पे। और यहाँ पर पुलिस जो है सिर्फ 2 जनों को क्यों गिरफ्तार करी, पहली चीज़, जबकि हमला करने में 20 से 25 लोग थे। तीसरी चीज़ जो है हमारे को वहाँ गाँव में जाने नहीं दिए और पुलिस ये बोल के रोक दी कि वहाँ पर आप जाएंगे तो गाँव में आपके ऊपर हमला होता या फिसाद होता। बहरहाल बहुत सारे बातें बनाए। तो हम भी नहीं चाहते कि माहौल को बिगाड़ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर गाँव से एक 5 किलोमीटर दूर ये शहाबुद्दीन ढाबे पे बैठे हम लोग। और हम चाहते थे कि उनके वालिदैन से या उनके भाई से मिलना। तो हमारे, आपका नाम क्या है? हमारे मोहम्मद साहब उन लोग गए थे अंदर उनको बुलाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी एक डर और खौफ का माहौल है। लड़की के वालिदैन से, मरहूम लड़की के वालिदैन से मेरे को मिलने नहीं दिए। आखिर क्यों मिलने नहीं दे रही? और बड़े हैरत की बात है कि ये जो मुकाम है, यहाँ के जो एमएलए है दामोदर राज नरसिम्हा, यानी यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर है, जो साबिक़ा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। ये 11 तारीख को वाक़या हुआ और मुसलमानों की हमदर्द गवर्नमेंट, तो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है दामोदर राज नरसिम्हा साहब, 11 चले गई, 12, 13, 14, 15, आज क्या तारीख है? 16 तारीख के दिन बच्ची का इंतकाल हुआ। दामोदर राज नरसिम्हा साहब के हाथ और पैर को मेहंदी लगी हुई है, बेचारे घर से नहीं निकले, जाके बच्ची के विरसा से नहीं मिले और मुसलमानों के हमदर्द हैं इन्हों, देखिए आप। तो मेरा मुतालबा है कि सबसे पहले तो इसके ऊपर जो है एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी तहकीकात होना चाहिए। और ये 2 लोग ने इसके अंदर जितने हैं 20-25 लोग, सारों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और आखिर क्या वजह है, इतना क्यों डरा दिए उनके वालिदैन को जो हमसे मिलने से रोक रहे हैं उनको? भाई हमसे क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं उनको? पहला सवाल है, वो लोग क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं हमारे से? और इनको जो है कंपनसेशन ऐलान करते हुए 20 से 25 लाख रुपए कंपनसेशन देना और इसके एक अफराद ख़ानदान को नौकरी देना और जो गवर्नमेंट की इंदिरम्मा इल्लू स्कीम में इनको घर देना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कांग्रेस की अक़लियती कायदीन तमाम खामोश है इस मसले पर। और यहाँ पर बड़े अफसोस की बात है कि दामोदर राज नरसिम्हा जो मुसलमानों के वोट से जीतते हैं और मुसलमानों की सियासत करते हैं, ये वाक़या होने के 6 दिन बच्ची के वालिदैन से नहीं मिले। बड़े अफसोस का बात है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मेरा स्टेटमेंट तक उन तक पहुँचेगा और वो बच्ची के वालिदैन से मिलेंगे। शुक्रिया। यार जिंदा, सौवत बाकी।